साइंस छोटी क्लास से ही शुरू हो जाती है। समझ ना पढ़ाया जाए तब भी बच्चे समझने लगते हैं, उसको बाद में पढ़ाई लिखाई के हिसाब से उसका रूप बदल जाता है। ऐसा लगता है कि उनको हम लोग संजोने लगते हैं, एक सिस्टम से काम को करने लगते हैं। तो आइए आज हम छोटे बच्चों के लिए बता रहे हैं मैटर क्या होता है। मैटर 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 जो भी हम यहां आसपास अपने देख रहे होते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब मैटर होता है। यूं मान लीजिए सब कुछ तो मैटर है। तो मैटर 3 टाइप का होता है। सॉलिड होता है, ये सॉलिड्स जिनको हम दबाते हैं तो दबते नहीं, हार्ड चीजें होती हैं, वो सब कुर्सी, मेज, पंखा, टेलीविजन, कैमरा, मोबाइल, ये सब सॉलिड्स हैं। और सेकंड होता है लिक्विड। लिक्विड्स, ये लिक्विड क्या होता है? जो बहने वाली तरल पदार्थ, दूध, डीजल, पेट्रोल, पानी, ये सब लिक्विड होता है। और थर्ड होता है गैस। ये गैसेस जो होती हैं वो जिनको जैसे ऑक्सीजन हम सांस के द्वारा जो ले रहे होते हैं, हवाएं जो आंधी तूफान चलती है। और एक गैस और होती है जो घर में खाना बनता है, एलपीजी। उसमें कुछ पदार्थ मिलाया जाता है जो बदबूदार, कि जैसे गैस लीक होने लगे तो उसकी बदबू से हम पहचान जाए कि घर में गैस लीक हो रही है, जिससे कोई दुर्घटना ना हो। तो ये गैस के साथ होता है। तो इसमें सॉलिड क्या है, लिक्विड्स क्या है और गैस क्या है, इनके बारे में फिर से समझना है। सॉलिड्स वे होते हैं जिनका साइज और शेप फिक्स होता है, जैसे पेंसिल है या रबर है, मेज है, ये इनका साइज फिक्स है, वो दबाने से नहीं दबते, अपने आप इधर उधर नहीं लुढ़कते। तो ये सॉलिड्स होते हैं। लिक्विड क्या है? तरल पदार्थ होते हैं, इनका कोई साइज फिक्स नहीं होता। आयतन जो होता है, वॉल्यूम तो होता है फिक्स, लेकिन ये इनका आकार फिक्स नहीं होता। क्योंकि अगर इसको हम बाल्टी में रखें तो बाल्टी जैसा, टब में रख दें तो टब जैसा, और जमीन में अगर लुढ़का दें तो जमीन की आकृति ले लेगा, फैल जाएगा जमीन पर। अगर ऐसे बर्तन में रखें तो इस तरीके का पानी हो गया। उस पानी को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी तरह का हो जाता है। सॉलिड के साथ ऐसा नहीं था। मान लीजिए सॉलिड के साथ कोई डिब्बा लीजिए छोटा सा, या एक पेन ले लीजिए। पेन को आप अगर बाल्टी में रख दें तो पेन ही तो रहेगा, ये कप में रख दें तो भी पेन ही जैसा। इसका आकार नहीं बदलेगा, ना साइज बदलेगा, ना इसको देखने में इसका रंग रूप बदलेगा। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता। आप चाय को लीजिए, कप में लिए हैं तो कप के आकार का, प्याली में ले लीजिए तो प्याली के आकार का, भगोने में रख दीजिए जब बना रहे तो भगोने के आकार का। तो उसको हम जहां रखते हैं उसका आकार वैसा हो जाता है ये। और गैस तो बिल्कुल फ्री रहती है, इसका ना वॉल्यूम फिक्स होता है और ना आकार। ये फैलता रहता है, इनके अणु जो होते हैं चलते रहते हैं। एक किनारे पे अगरबत्ती मोमबत्ती सुलगाई जाती है तो उसकी खुशबू, धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है। जबकि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इनके परमाणु अणु हैं, वो पास पास होते हैं, उनके बीच में कोई स्थान नहीं रहता है जिससे वो दब नहीं सकते। जैसे ये कांच की गोलियां समझ लीजिए, इस तरीके से रखी हों, सब एक दूसरे से छुई हुई हों, तो इसको दबाएंगे तो दब नहीं सकता। तो ये मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के, जिनके बीच में ये छुए रहते हैं एक दूसरे को, दबाने से दबता नहीं। यहां जगह तो होती है थोड़ी थोड़ी, मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं इसको, ये बीच में होता है। और इसमें लिक्विड में क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर होते हैं, ये चलते फिरते रहते हैं। इसको अगर दबाएं तो देखिए ये स्पेस कम हो जाएगा, दब भी सकता है। सिरेंज में आप पानी भरिए थोड़ा सा दबेगा वो। गैस में तो बहुत दूर दूर रहते हैं, उड़ते रहते हैं पूरे कमरे भर में उसके मॉलिक्यूल्स, तो उसको तो काफी
भाई हम हवा भर करके गुब्बारा बना देते हैं, बहुत सारी प्रेशर में हवा भरते हैं, तो मोटरसाइकिल की, ट्रक की ट्यूब में हवा भर देते हैं, प्रेशर पे वो दबती जाती है, हार्ड हो जाती है। तो ये इनके मॉलिक्यूल हैं। और दो मॉलिक्यूल के बीच में जो जगह बची हुई होती है उसे मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। इस तरीके से आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस को जाना। ये सब मैटर है, मैटर के पार्ट हैं, जिन चीजों को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनका कोई वजन होता है और जगह लेती हैं। जितनी भी चीजें आपके आसपास हैं उसका कोई वजन जरूर होता होगा, मास, और वो कहीं रखी जाए तो जगह जरूर ले लेंगी। गैस की भी होती है, जैसे हम गुब्बारे में जो हवा भरते हैं तो गुब्बारा में भरती है हवा ना, जगह तो लेती है थोड़ी सी, क्योंकि हम भरते जाए तो गुब्बारा फूलता जाता है। तो इसका मतलब जगह ले रही है, वो जगह ले रही है और वजन भी होता है उसका। तो जिन चीजों का वजन होता है और जगह लेती हैं वो सब मैटर होती हैं। और मैटर तीन टाइप का होता है, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं। देखिए आपको आसानी से याद हो गया। अब इसको दोहराइए एक बार। और जैसे कभी कभी हम सॉलिड, जैसे हम पानी को ले लें, पानी में सॉलिड की भी अवस्था होती है एक, जैसे आइस, बर्फ। बर्फ सॉलिड है, ये सॉलिड है बर्फ। बर्फ का एक टुकड़ा लीजिए और ये बर्फ की सिल्ली बड़ी सी होती है, इसको हीट करिए या ऐसे ही रखिए तो ये क्या होता है, ये पानी में बदल जाती है गर्म करने पर। ये जब गर्म किया जाए तो पानी में चेंज हो जाता है, और पानी को जब गर्म करेंगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसकी अवस्था बदल रही है। एक ही पदार्थ, पानी, तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जब बर्फ था तो सॉलिड, और जब लिक्विड हुआ, पानी बन गया तो लिक्विड, और अगर उसको और गर्म किया तो भाप बन के उड़ जाता है, ये भाप बन गई तो गैस। एक ही वस्तु, एक ही पदार्थ, एक ही मैटर तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। उल्टा कर दीजिए, भाप को ठंडा होने दीजिए, पानी बनेगा, लिक्विड बनेगा। भाप क्या है, गैस है। अगर उसको ठंडा करेंगे तो पानी बनेगा, पानी क्या है, लिक्विड है। और लिक्विड को और ठंडा कर दें, फ्रीजर में रख दें, पानी भर करके ग्लास में फ्रीजर में रख दें तो वो सॉलिड बन जाता है, ठोस बन जाता है। इस तरीके से तीनों अवस्थाओं में पानी रह सकता है। तो तीनों अवस्थाओं में रहने वाला मैटर कौन सा है, पानी। बहुत, और दूध भी हो सकता है, आइसक्रीम नहीं बन जाती है बढ़िया दूध वाली। तो और जो ये अवस्थाएं बदलती हैं, जैसे सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड बना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग, MELTING, मेल्ट। मेल्ट माने होता है पिघलना। जब सॉलिड जो बर्फ है वो पिघलती है तो पानी बनती है, मेल्टिंग इसको कहते हैं। मतलब सॉलिड से लिक्विड का बनना मेल्टिंग होता है। याद हो गया। अब आइए, अब लिक्विड से गैस का बनना क्या है, लिक्विड पानी रखा हुआ है उसको गैस बनाना है, तो इसको कहते हैं इवेपोरेशन। जैसे EVOPORATION, भाप बनना, वाष्पन, वाष्प बन जाना। तो ये इवेपोरेशन होता है, गैस बनना। अब देखिए गैस से उल्टा कर दीजिए, गैस से जब लिक्विड बनता है तो कंडेंसेशन, और लिक्विड से जब सॉलिड बनता है तो फ्रीजिंग, फ्रीज होता है ना घर में, तो फ्रीजिंग बन जाता है। तो इस तरीके से ये शब्द कुछ और आपको याद रखने थे जिनके बारे में आपने जाना। तो अब देखिए घर से कुछ करना होता है तो आप क्या करेंगे, आप इनकी डिफिनीशन, कुछ शब्द हैं इसमें, उनके बारे में आपने क्या जाना, खुद एक लिस्ट बनाइए। जितना आपने सीखा है, जितने शब्दों को सीखा है, कम से कम 10 वर्ड्स जरूर आएंगे इसमें, और उन्हें, उनके बारे में आप लिखिए कि ये क्या है। जैसे पहला तो हो गया मैटर, तो व्हाट इज मैटर, मैटर लिखिए। सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस,
ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन लिखिए। फिर मेल्टिंग, इवापोरेशन, और ये 4 जो और बताए, फ्रीजिंग, है ना, कंडेंसेशन, ये हो गए। तो और भी जो भी बताया, जैसे जो गर्म करने पर हीटिंग, जब हम गर्म करते हैं तो चेंज होता है, या कूलिंग जब हम ठंडा करते हैं। तो आपने जो भी सीखा समझा, तो 10 लाइंस तैयार कीजिए, आपने इस लेसन में क्या क्या सीखा खुद बनाइए, मैं कोई प्रश्न नहीं दूंगा, इसको समझिए और अपने आप एक नोट्स तैयार कीजिए कि आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा। आप एक कागज से निकालिए, 10 लाइंस आपको इस संबंध में, मैटर के संबंध में लिखना है। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी दिखाइए। धन्यवाद।